हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सोशल मीडिया ऐड प्रोमो पोल डिज़ाइन करना सीखेंगे प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी मेरे चैनल को लाइक और जरूर करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज़। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 GB हाइट से, मैं 70 रेजोल्यूशन है, कलर मोड RGB। और यहाँ पे मैं फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने कुछ इमेजेस लिए हुए हैं, तो ये करके वहाँ पे प्लेस करेंगे। इस इमेज को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे PNG कर लिया, ताकि हमारे डिज़ाइन में देरी ना हो। आप भी फटाफट कर लीजिएगा PNG। तो इसे इस तरह मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख लूँगा, Ctrl+T करूँगा और यहाँ से इस तरह लेफ्ट साइड में राइट साइड से इसे इस तरह बड़ा कर लूँगा, थोड़ा और बड़ा कर लूँगा इसे और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लूँगा। तो बैकग्राउंड कलर लेने के लिए मैं इसी प्रोडक्ट से कोई कलर पिक करूँगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सॉलिड कलर में जाऊँगा। तो यहाँ पे ये कलर आ गया इसका। तो मैंने ये कलर लिया हुआ है, थोड़ा सा इसे मैं डार्क ले लेता हूँ नीचे की तरफ आके। इसका कलर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं इसे कभी एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। जनरल ब्रश में ये सॉफ्ट ब्रश मिल जाएगा आप सभी। इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट से ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा। कलर बॉक्स पे क्लिक करके मैं थोड़ा और लाइट कलर ले लूँगा। इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा। तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसी का एक डुप्लीकेट निकालूंगा। चाहे तो मैं इस मास्किंग पे भी कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो चारों तरफ सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर सॉलिड कलर में और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लूँगा और ओके करूँगा और इसे ड्रैग करके मैं इसके इमेज के पीछे ले लूँगा। Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा, इसे इस तरह और इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और इसे यहाँ से ब्लर में जाके रोशनी ब्लर को ऑन करूँगा और इसका ब्लरनेस थोड़ा बढ़ा लूँगा। मैं इस तरह में थोड़ा कम कर लेता हूँ और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑपोजिट इसकी कम कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑपोजिट इसकी 20 तक रखता हूँ इस तरह और इंटर करूँगा। अब मैं इस प्रोडक्ट के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा ब्लैंक और यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को चूज़ करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं कलर बॉक्स पे जाके यहाँ से ब्लैक कलर पिक कर लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं ओपन ब्रैकेट से ब्रश को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और Ctrl+T करके शिफ्ट पकड़ूँगा और इसे इस तरह में ब्लेंड कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह फ्रेम के नीचे रख लूँगा इस तरह। और यहाँ पे मोटू सेलेक्ट करके मैं एरो से इसे एडजस्ट करूँगा और इसे एक डुप्लीकेट लिख लूँगा। Ctrl+J प्रेस करूँगा, Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह में ड्रैग करके इस फ्रेम के नीचे रख लूँगा। तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट दिखेगा। अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे इस तरह ये इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह रख लूँगा। Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह में बड़ा कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह ड्रैग करके इसे लेफ्ट साइड में ले लूँगा। Ctrl+T करूँगा और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा, इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा और यहाँ से इस तरह में इसे एडजस्ट कर लूँगा, इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, लेयर को सारे लेयर को सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा शिफ्ट डाउन एरो से इसे सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डाउन एरो से इस तरह में थोड़ा नीचे ले लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ फटाफट, ताकि हमें डिज़ाइन में देरी ना हो, आप सब बोर ना हो जाओ। तो यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे मैनेज कर लिया। Ctrl+T करके इसे इस तरह में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। मैं इंटर करूँगा, थोड़ा शिफ्ट अप एरो से एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक बटन में क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे इस तरह ड्रैग करके मैं चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टी टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बाय नाउ, ए करके मैं इसे सेंटर में ले लूँगा। तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, अलाइन का सेंटर में ले लूँगा और इसे भी सेंटर में Ctrl+D करके इसे डिलीट कर लूँगा।
तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके का दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे Ctrl+Shift+Alt प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन कंबाइन हो जाएगा। अब थोड़े से कलर करेक्शन को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और वाइब्रेंस भी थोड़ा ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ से थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और ब्राइटनेस भी ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा यहाँ से जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में, यहाँ से जाऊँगा बेसिक में जाके यहाँ से इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा और यहाँ से इसी के नीचे एक क्लैरिटी मिल जाएगा, इसे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं और इसे क्लोज करके मैं डायरेक्ट नीचे इफेक्ट में आऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा मैग्नेटिक को थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया सोशल मीडिया के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपसे कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।